स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मालदीव्स की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है और वहां पर जो कर्ज है वो लिमिट से पार हो चुका है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कहना है मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज़ू का। ये आप देख सकते हो, मालदीव्स इकोनॉमी इन ट्रबल, मुइज़ू सेज कांट लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ड्यू टू हाई डेट। आप सोचिए, अगर कोई देश ऐसे स्थिति में आ जाए कि अगर उसका कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है, कोई नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है, वो नहीं कर सकता। जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, जो बंद हो चुके हैं, बीच में ही रुक चुके हैं, उसको वापस से रीस्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। और यहां पर हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और खुद कोई देश का राष्ट्रपति क्यों इस चीज को कह रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वहां की जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, वो पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे और उसी समय आधे से ज्यादा लोग पार्लियामेंट से बाहर थे, मतलब कि वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। वो सारे कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे हो क्या रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलता है, टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, लाइव क्लासेस, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, प्रेसिडेंट मुइज़ू ने कल ट्यूसडे को यहां पर यह कहा कि वो अपने देश के अंदर नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू कर सकते क्योंकि उनके देश पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्ज है। और यहां पर उन्होंने ये कहा कि मैं पब्लिक को मिसलेड नहीं करना चाहता क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन एक्चुअली में बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो एक तरह से इसका जो जिम्मा है वो पिछली सरकार के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे। वो मैं आपको और आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आना चाहिए ना कि आखिरकार कोई राष्ट्रपति अपने ही देश के बारे में इतना ज्यादा नेगेटिव कैसे बोल सकता है। तो मैं आपको बता दूं, मुइज़ू ने बेसिकली ये कहा है कि मेरे ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि आप जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसको जल्द से जल्द स्टार्ट कराइए और जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उसको स्टार्ट करिए। तो उनका यह कहना है कि देखिए, हमारे देश के लिए अगला 2 महीना बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। उनका यह मानना था कि यहां पर जुलाई के बाद से स्थिति शायद थोड़ी ठीक हो सकती है क्योंकि वो काम कर रहे हैं ताकि देश के पास थोड़ी इनकम आ सके, जिससे वापस से जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको रिवाइव किया जाए। बेसिकली वो यहां पर कुछ बातचीत कर रहे थे। वहां पर एक आइलैंड है मॉलडीव्स में, आपको पता ही है 1200 करीब आइलैंड्स है, उसमें से एक आइलैंड पर वहां पर गए थे और वहां पर वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने ये बात कही। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने बोला कि यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट डेट की बात नहीं है, सरकार ने जो डेट लिया है मॉलडीव्स के वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ मॉलडीव्स की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा बोरोइंग कर रखा है एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है छोटे देशों के लिए, और कोई भी अगर आप देश देखोगे तो यहां पर अगर उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लगता है तो वो एक तरह से साइकिल में फंसते जाते हैं, क्योंकि पुराना वाला डेट रीपे करना हाई इंटरेस्ट रेट पर और साथ ही साथ नए फिर उस पुराने वाले डेट को रीपे करने के लिए नए डेट ले लेना, तो कुछ वैसा सिचुएशन बन जाता है। तो यहां पर मुइज़ू का यह कहना है कि आई एम ट्राइंग सिंसियरली टू ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इट्स ट्रू मीनिंग। और साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि मैं देश के अंदर एक ऐसा फाउंडेशन स्टोन ले करना चाहता हूं ताकि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो मालदीव्स के लिए ब्राइट हो सके। इसके अलावा यहां पर फर्दर आप देख सकते हो, उन्होंने कहा है कि ही सेड देयर वर डिफिकल्टीज इन कैरिंग आउट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स व्हाइल वी आर ट्राइंग टू मैनेज डेट। आई वांट टू कैरी आउट मोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मैं चाहता हूं कि बहुत सारा और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देश के अंदर लॉन्च करें, लेकिन ये कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। और इसका मेन कारण क्या है, वो डायरेक्टली ये बात कह रहे हैं कि जो पिछली सरकारें थीं, और पिछली सरकार मतलब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो इब्राहिम सोली की सरकार है उनके ऊपर ये हमला करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो यहां पर जिस तरह से कर्ज बढ़ा है मालदीव्स के ऊपर, उसका मेन कारण है चाइना। और चाइना से बड़े स्तर पर कर्ज लिया था उन्हीं के जो पार्टनर्स हैं, मतलब कि जो मुइज़ू गवर्नमेंट में इस समय पार्टनर्स हैं, आपको पता होगा अब्दुल्ला यमन, उनसे उन्होंने वो जब प्रेसिडेंट थे इब्राहिम सोली के पहले, तो उन्होंने
बहुत ज़्यादा कांटेक्ट किया था चाइना से और उसी की वजह से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज आ गया। खैर यहाँ पर अगर हम बात करें मालदीव्स के ऊपर कर्ज की, डेट की, तो आप देख सकते हो पिछले महीने क्या था कि जब मोइजू चाइना जा रहे थे तो वहां पर बहुत से लोगों ने वार्न किया था, मालदीव्स के लोगों ने, कई एक्सपर्ट्स ने वार्न किया था कि आप चाइना तो जा रहे हो लेकिन यहां पर आपको और ज्यादा डेट ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीजिंग से और ज्यादा कुछ लोन वगैरह लोगे तो लगातार आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा। और आपने देखा ही है कि चाइना जब लोन देता है किसी भी देश को किस तरीके से वो उन देशों को अपने जाल में फंसा लेने की कोशिश करता है। तो यहां पर जो माले है, इट हैज टेकन मैसिव लोन्स फ्रॉम चाइना ऑलरेडी, जिसमें मैं आपको बताता हूं, अगर आप देखोगे ना, मालदीव्स ने जितना भी लोन लिया है उसका 60% लोन अकेले चाइना की ये जो बैंक्स हैं उन 3 बैंकों से लिया है, दैट इज चाइना डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना। ये 3 ऐसे बैंक हैं जिसमें आपको मालदीव्स की जो सॉवरेन डेट है उसका 60% अकेले इन तीनों के ऊपर मिलेगा। तो इसी से आपको समझना चाहिए कि चाइना के ऊपर जो चाइना का जो डेट है वो कितना ज्यादा मालदीव्स के ऊपर देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 1 महीने पहले यहां पर जब मुइजू प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे उसके जस्ट 1 महीने पहले वर्ल्ड बैंक ने भी यहां पर कह दिया था कि मालदीवियन जो इकोनॉमी है वो डेट ट्रैप में लगातार फंसती जा रही है, क्योंकि मालदीव्स जो कर्ज लेता है, मतलब जो पैसा लेता है उधार पर, उसके लिए उसको बहुत हाई कॉस्ट चुकाना पड़ता है। इनफैक्ट उनका यह भी कहना था कि 2026 आते आते मालदीव्स को 1.07 बिलियन का जो कर्ज है वो चुकाना पड़ेगा। और ये मैं बता दूं, ये कर्ज एक्सटर्नल डेट है। क्या होता है ना, एक इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट, मतलब एक्सटर्नल डेट मतलब आप बाहर के देशों से कर्ज लियो तो वो आपको देना ही पड़ता है। अब इंटरनल डेट होता है तो आप कैसे भी उसको मैनेज कर पाते हो, ऑल्दो वो भी डिफिकल्ट है, लेकिन यहां पर एक्सटर्नल डेट बहुत डेंजरस होता है। तो मालदीव्स को 2026 तक $1 बिलियन से भी ज्यादा कर्ज चुकाना है। और अब आप सोचोगे $1 बिलियन कितना होता है, भारत के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मालदीव्स की इकोनॉमी देखो, इट इज जस्ट $5.4 बिलियन, मतलब कि उसकी इकोनॉमी का 20% लगभग जो है, जीडीपी का 20% उनको 2026 तक चुकाना है। तो ये बहुत बड़ा एक तो संकट है। इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि भले ही मालदीव्स इस समय कोशिश कर रहा है डेफिसिट वगैरह को कम करने का, लेकिन स्टिल उनका जो ओवरऑल डेट अगर आप देखोगे तो 115% ऑफ जीडीपी देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि अब मालदीव्स इन सारी चीजों को लेकर क्या कह रहा है। मुइज़ू जो है, जो प्रेसिडेंट है, उनका यह कहना है कि वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऑफिशियल से मिले हैं और उनका यह कहना है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बात मानते हैं कि अगर देश की स्थिति सुधारनी, इकोनॉमी को सुधारना है, तो जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज लॉन्च की है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मुइज़ू ये कह रहे हैं कि वी विल टेल यू व्हाट कैन बी डन, हम आगे बताएंगे आपको हम क्या करने वाले हैं और किस तरह से चीजें होंगी। हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लें, लेकिन मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूंगा, ऐसा मुइज़ू भरोसा दे रहे हैं अपने लोगों को। लेकिन साथ ही साथ यहां पर आपको यह भी समझना है कि अगर मालदीव्स को अपनी इकोनॉमी सुधारनी है तो कहीं ना कहीं जो फिजिकल एडजस्टमेंट है, मतलब सरकार जो जिस तरह से खर्च करती है और कर्ज लगातार बढ़ता जाता है, तो उसके ऊपर नियंत्रण पाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि कोई भी देश, चाहे भारत या किसी भी देश की बात करिए, अगर वो देश कैपिटल एक्सपेंडिचर लेता है, उसके लिए कर्ज लेता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की सैलरीज, पेंशन, ये सब चुकाने में कर्ज लेता है तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर मालदीव्स करेगा तो उसको आसानी से जो कर्ज है वो मिल सकता है, ठीक दाम पर मिल सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहां पर ऑलरेडी उसने बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है। खैर ये सारी चीजें मायने क्यों रखती हैं इतना, देखो स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे, जैसा मैं आपको बता रहा था कि एंटी इंडिया स्टैंस ले रखा है मुइज़ू ने और ऑपोजिशन पार्टीज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और साथ ही साथ यहां पर मुइज़ू ये कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ और क्लोज जाएंगे और वो साफ साफ दिख रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे तो यहां पर मुइज़ू ने यह कह दिया है 2014 में जो मालदीव्स चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, जो क्योंकि पिछली जो सरकार थी इब्राहिम सोली की, वो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी। तो अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखो अगर फ्री ट्रेड साइन भी होता है तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि इसमें भी चाइना ही ज्यादा प्रोडक्ट्स को मालदीव्स भेजेगा। अब मालदीव्स के पास कितना ही क्या चीजें, थोड़ी बहुत जो फिश वगैरह हैं वो कुछ भेज देगा चाइना को, लेकिन अल्टीमेटली इससे होगा क्या कि चाइना ही ज्यादातर गुड्स मालदीव्स को भेजेगा और मालदीव्स का अगेन बहुत सारा जो डॉलर्स है वो चाइना के पास जाएगा। तो ये ट्रबल है। वो मुइज़ू जो है उस दिशा में शायद उस चीज को नहीं देख रहे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं
जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं मालदीव्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा नाखुश हो रखी हैं और एक तरह से घमासान दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। और ये सच बात है, मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहली बार पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट में, और आपको पता है वहां पर आधे से ज्यादा एमपीज थे ही नहीं। टोटल वहां पर लगभग 87 सीट्स हैं मालदीव्स के पार्लियामेंट में, और सिर्फ 24 एमपीज ने ही यहां पर साथ दिया। एक तरह से आप कह सकते हो 24 एमपीज जो हैं वो उस पार्लियामेंट में मौजूद थे जब मुइज़ू यहां पर भाषण दे रहे थे। और यहां पर जो मेन ऑपोजिशन पार्टीज हैं, एमडीपी हो गई, डेमोक्रेट्स हो गई, वो 54 के आसपास जो संख्या है, 55 56, वो यहां पर मौजूद ही नहीं थे और उन्होंने एक तरह से बॉयकॉट कर दिया था। और आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले यहां पर कैसे ऑपोजिशन पार्टी और साथ ही साथ जो मुइज़ू की पार्टी है उनके बीच में जो पॉलिटिशियंस है, कितना ज्यादा इस तरह का हाथापाई देखने को मिला था, एक दूसरे को लोग गिरा रहे थे। तो इस तरह की सिचुएशन इस समय मालदीव्स में आ रखी है। अब इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या है, यहां पर आप देख सकते हो मुइज़ू ने भारत के साथ रिलेशंस बहुत खराब कर लिए हैं। इनफैक्ट यहां पर लगातार वो ये चीज कर रहे हैं और फिर से उन्होंने दोहराया है पार्लियामेंट के एड्रेस में कि जो भारत के मिलिट्री पर्सनल हैं उनका जो पहला बैच है वो 10 मार्च के पहले पहले चला जाएगा, और जितने भी मिलिट्री पर्सनल हैं उनको 10 मई के पहले पहले हम देश से बाहर कर देंगे। ऐसा वो ये चीज कह रहे हैं। अब देखो यहां पर एक तरफ उनका कहना है कि हम सॉवरेन रहना चाहते हैं, हम किसी भी देश के मिलिट्री पर्सनल को नहीं रखना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर मालदीव्स ने जो चाइनीज स्पाई है उसने डॉक कर लिया है अपना जो शिप है। तो यहां पर एक तरह से वो चाइनीज स्पाई शिप को अलाउ कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। और इसीलिए जो वहां की ऑपोजिशन है वो बार बार ये कह रही है कि आप भारत के साथ रिश्ते मत खराब करो। और हो सकता है बहुत जल्द यहां पर, क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टी है ना पार्लियामेंट में, उनके पास मेजॉरिटी है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं मुइज़ू के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं मुइज़ू को हटाने के लिए 53 वोट्स की आवश्यकता है और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके पास ऑलरेडी 56 वोट्स है। तो वो चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब देखना होगा कि ये सारी चीजें क्या हो पाती हैं कि नहीं। बट आई होप कि ये जो बड़ी खबर आई थी मालदीव से पर्सपेक्टिव से वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स में एक टर्म है कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।